राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। सभी को राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए। तो अभी शाम का समय है और मैं आई हूँ अपने काम से, पार्लर से, और यहाँ पे श्री जी और ठाकुर जी विराजमान हैं मेरे पीछे, आप दर्शन कर सकते हो। और एक ख़ास बात ये है कि ये जब मैं गई थी अपने पार्लर पर तो माधव को अच्छी तरह से तैयार करके गई थी। उन्हें ज्वेलरी तो नहीं धारण करवाई थी, लेकिन पोशाक वगैरह अच्छी तरह से ठीक करके गई थी। और जब मैं लौट के आई हूँ तो पता नहीं क्या हुआ है, बहुत बिखरा बिखरा सा मेरा मंदिर पड़ा हुआ था। और मैंने देखा आकर के तो मैं भी खुद शॉक्ड में थी, परेशान हो गई कि ये लाला ने क्या किया है। आज पर सखियाँ विराजमान थी, वो भी अपनी जगह से हटी हुई हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। सुबह वाला भी मैं दिखाऊंगी कि सुबह में कैसे तैयार करके गई थी उनको, और अभी उनकी क्या हालत है। गाय जो हमेशा गले में हार धारण करके रहती हैं, गौ माता, वो उनका हार किस तरीके से, वो मैं दिखाऊंगी। पता नहीं क्या हुआ है। तो पहले तो आप अब का सीन देख लीजिए। आप इस तरीके से देखो, लाला यहाँ पर, ये देखो इनका तो हाथ ये पूरा ही निकला हुआ है। कैसे है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और इधर है गौ माता, इनका हार गले की बजाय देखो यहाँ पर लगा हुआ है, गले में होना चाहिए और हमेशा गले में ही धारण करके रखते हैं ये गौ माता। और उनका यहाँ पे सींग पे लगा हुआ था अभी। और मैंने अभी अभी इनको थोड़ा सा सेट किया है क्योंकि ये अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। और देखो इनकी मुस्कुराहट शैतानी वाली लग रही है, हम सबको दर्शन हो रहे हैं। ये शैतानी किया आज इन्होंने कुछ। और इनका ये चीज़ है ना, अभी मैंने दुपट्टा इनका पटका सेट किया है। और इनका पटका ना अलग था, बिल्कुल अलग था इनका पटका, इनका था ही नहीं। और ये एक इसमें घाघरे में राधा रानी की जो ड्रेस है, पोशाक है, इसी में बैठे हुए थे। और ये ऊपर वाला पटका इन्होंने अलग हटा के रखा हुआ था। और ये श्री जी की सखियाँ हैं जो मैंने अभी अभी इनको विराजमान किया है यहाँ पे। और ये इधर और इधर ही बैठी हुई थी दोनों, यहाँ सिंहासन पर नहीं थी श्री जी के साथ। तो इस तरीके से कुछ मुझे मिला है। मेरा मंदिर बिखरा हुआ किसने किया है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि घर पे आज था नहीं और मैं पार्लर में थी और घर पे कोई नहीं था। और इतना मुझे मंदिर बिखरा हुआ मिला है। और मुझे इनकी शैतानी कुछ लग रही है अलग। इनकी सबसे ज़्यादा शैतानी है। मैंने इनको ठीक किया है, अभी बिठाई है, सखियाँ कर दी। माता को भी मैंने हार ठीक से पहना दिया है। तो अब बारी है अक्षत बाबू की, इनको भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। इनकी पोशाक भी इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी, तो अभी इनका हाथ बाहर दिख रहा है। पता नहीं क्या खींचातानी की है इन लोगों ने। तो अब आप दर्शन कर रहे हैं सुबह के प्रभु के। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने इनको रेडी करके बिठाया था शिव जी की कृपा से। दोनों बहुत खुश थे। और जो पोशाक इन्होंने धारण की हुई है एकदम परफेक्ट थी, सब कुछ ठीक ठाक था। जब मैं यहाँ से निकली थी पार्लर के लिए, इन्हें अच्छे से चेक करके गई थी, पंखा चला के इनके पास जल जारी रख के। और पोशाक वगैरह सब ठीक थी। उधर सखियाँ थीं, वो भी ठीक ठाक हैं। गौ माता को भी हार धारण किया हुआ है गौ माता ने। तो इस तरीके से मैं निकुंज में इनको विराजमान करके अच्छे से ठीक ठाक फिर मैं चली जाती हूँ अपने पार्लर। जलझारी इनके पास रखी हुई है, आप दर्शन कर रहे हैं अभी। इस तरीके से गई थी मैं, तो ठीक था एकदम से मंदिर, बिल्कुल ठीक बैठे हुए थे, खुश थे दोनों लोग। फिर पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों में लड़ाई हुई, क्या हुआ, श्री जी की कृपा से यही जाने और श्री जी जाने, पता नहीं। और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके गई थी मैं, लेकिन आई तब और ही कुछ हालत थी इनकी, दृश्य कुछ बदला बदला था। यहाँ शकिया देखो एकदम परफेक्ट तरीके से विराजमान है। और बांसुरी अपनी जगह पर थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब मैं आई तो सब कुछ चेंज हो गया था। आपने अच्छे से दर्शन किया। यह है प्रभु का निकुंज, जो हमने कुछ समय पहले ही शिव जी की कृपा से बनाया हुआ था इन लोगों के लिए। देखो गौ माता का हार एकदम परफेक्ट है, वीडियो में आपको दिख रहा है। और ये जलझारी ठाकुर जी इधर मेरे कुंज बाबू विराजमान हैं, ये देखो दर्शन कीजिए आप। और अब क्या हालत हो गई थी वो आपने देखा ही है सबने। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं लाला को थोड़ा सा पाउडर सेवा कर देती हूँ लाला को, क्योंकि उनको भी गर्मी लगी होगी। अभी पाउडर सेवा कर देती हूँ। हमारे यहाँ गर्मी का इतना ज़्यादा प्रकोप हो रहा है कि कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लाला पे पंखा लगाया हुआ है हमने लाला के ऊपर, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, फिर भी
मैं लगा देती हूँ। अभी और गर्मियाँ बढ़ने वाली हैं, कैसे होगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी लाला की हमने पाउडर सेवा कर दी है और मेरा संध्या का अभी भोग प्रसाद बनाने का समय हो गया है। तो मैं चलती हूँ भोग बनाने के लिए प्रभु के लिए। और सुबह हमने बनाया था प्रभु की प्रिय प्रसादी श्री जी की कढ़ी और भात, जो प्रभु को बहुत पसंद आया। श्री जी की प्रिय भोग है श्री जी का, तो मैंने उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के भाव से बनाया था कि श्री जी आएंगे और पाएंगी मेरे घर, तो उसी हिसाब से मैंने कढ़ी भात बनाया था। तो लाला को भी बहुत पसंद आया। और अब मैं बनाने वाली हूँ कुछ और, जो भी प्रभु भाव देंगे वो प्रसाद बनाऊँगी। सो चलते हैं। और ये है प्रभु का प्रसाद जो हमने सुबह बनाया था प्रभु के लिए, कढ़ी भात। ये है प्रभु का सुबह का प्रसादी। तो अभी दर्शन किए आपने प्रभु की आज की प्रसादी के, जो प्रभु ने सुबह भोग लगाया था। और अब भोग प्रभु का लग रहा है, मैंने बना दिया और प्रभु भोग पा रहे हैं इस समय। तो मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन जो आप ऊपर देख रहे हो ये पंखे की आवाज़, ये जो पंखा चल रहा है प्रभु का ऊपर, ये पंखे की आवाज़ है। थोड़ा वीडियो में भी है। और इस समय मैं गर्मी की वजह से पंखा बंद नहीं कर सकती थी प्रभु का, क्योंकि प्रभु को गर्मी और ज़्यादा हो जाती, इसलिए। वैसे भी इतनी गर्मी है तो मैंने बंद नहीं किया। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो इस आवाज़ को आप इग्नोर करना। श्री जी की सखियाँ या ठाकुर जी के सखा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा इग्नोर करना। और थोड़ी थोड़ी आवाज़ उसमें पंखे की आई हुई है इस वीडियो में। सो अभी प्रभु का भोग चल रहा है, तो मैं पर्दा लगा देती हूँ, जिससे प्रभु भोग आराम से पा सकते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो उनके परिकर हैं, वो कहते हैं कि जब अपने जन हों तो ठाकुर जी को भोग सामने से पवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर का हमारे यहाँ आया हुआ, कोई और जन हमारे यहाँ है, तो उस समय प्रभु का पर्दा करना ज़रूरी है। सो अभी मैंने पर्दा इसलिए लगाया है क्योंकि वीडियो चल रही थी। प्रभु का भोग वैसे दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने पर्दा गिरा दिया है। फिर भी अगर हम लोग होते हैं घर में, तो मैं प्रभु का पर्दा नहीं गिरा सकती, क्योंकि ये हमारे भी लाला है और अपने जनों का कोई शर्म या कुछ नहीं होता है। तो प्रभु हमारे सामने भी भोग पा सकते हैं, क्योंकि हम साथ एक साथ बैठ के हम जब घर वाले पाते हैं, तो ठाकुर जी तो हमारे अपने ही हैं, इसलिए पर्दा मैं नहीं गिराती हूँ। और अभी आपके सामने मैंने पर्दा लगा दिया था। सो राधे राधे। यहाँ तक देखने के लिए राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए सभी पर।